इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि फिर संघ के किसी और नेता ने कभी वंदे मातरम गाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वंदे मातरम गायन की शुरुआत कांग्रेस अधिवेशन से हुई थी और जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वे आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। विपक्ष के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया और कहा कि भूपेश बघेल संघ गीत गा रहे हैं और यह अच्छी बात है। उन्हें शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना सीखनी चाहिए। मंत्री जायसवाल ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम के टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया था और इसके लिए उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वंदे मातरम को लेकर जो बयान था, अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम को कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है और हम निरंतर तब से, जब से इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया, तब से हम लोग आज तक गाते रहे। जब भी अधिवेशन होता है तब भी हम लोग गाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदा वत्सले यहाँ शुरू होता है, कभी तिरंगा नहीं फहराया है। वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वो हमको देशभक्ति के बारे में बताएंगे और आज भी वो बांटने के काम कर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं है कि उस समय वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। भूपेश जी का जो संघ का जो प्रार्थना है उसको उन्होंने किया तो उसका स्वागत है। उनको करना चाहिए डेली सुबह उठकर। ये राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, उनको सीखना चाहिए और अच्छी बात है वो सीख रहे हैं, अपने आप में सुधार ला रहे हैं। जहां तक बात है कि परम पूज्य मोहन भागवत जी की ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत गा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भूपेश जी को श्रद्धेय मोहन भागवत जी के पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गाना सुनने के लिए उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो वो सुन पाएंगे। और इतनी जिज्ञासा है तो वो जाएं। अब वो संगीत भी तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी का सिलसिला अब तेज हो चुका है। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो वंदे मातरम की गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है, विवाद जो है यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहन भागवत को निशाने पर लेकर बयान दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देश की संसद में भी वंदे मातरम की गूंज पिछले 2 दिनों तक सुनाई देती रही। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्र गीत बनाम संघ गीत को लेकर जो सियासत है वो हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि क्या मोहन भागवत ने कभी राष्ट्रगीत गाया है, वंदे मातरम गाया है? क्या संघ के लोग राष्ट्रगीत गाते हैं? उन्होंने कहा कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से तो संघ के कार्यक्रम की शुरुआत होती है और ऐसे लोग जो कभी अंग्रेजों के साथ थे वो हमें देशभक्ति न सिखाए तो सीधे सीधे आरएसएस पर हमला बोला। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरएसएस के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको काटने का काम किया, उसके टुकड़े करने का काम किया। इसको लेकर संसद में बहस भी हुई। अब इसकी गूंज जो है छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही, लेकिन पलटवार करते हुए श्याम बिहारी जायसवाल नजर आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि भूपेश बघेल को तो संघ की शाखा में जाकर सीखना चाहिए और वहां जाकर वंदे मातरम की उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि मोहन भागवत उनको सुनाए और अगर वे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जो संघ का गीत है उसको अगर गा रहे हैं तो अच्छी बात है। उन्हें तो हर सुबह ये जो संघ गीत है उसको गाना चाहिए। और खासतौर पर उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसके टुकड़े करने का काम किया। जब कांग्रेस में जिन्ना का प्रभाव बढ़ा और मुस्लिम लीग के साथ जो बातचीत बढ़ी और जब प्रभाव बढ़ने लगा तो जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसके टुकड़े करने का काम किया, उसके विभिन्न पदों को हटाने का काम कांग्रेस ने किया। तो इस जो संसद में बहस सुनाई दे रही थी पिछले 2 दिनों तक
अब इसकी गूंज जो है वो छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है और राष्ट्रगीत बनाम संघ गीत को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो तीखा हमला है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को संघ की शाखा में जाना चाहिए। संघ प्रमुख से अगर वे वंदे मातरम सुनना चाहते हैं तो उनसे शाखा में जाकर आग्रह करना चाहिए कि वे उन्हें वंदे मातरम सुनाएं। वे जरूर वंदे मातरम सुनाएंगे। तो इस तरह से सीधे सीधे तौर पर अब भूपेश बघेल को संघ की शाखा में जाने का आमंत्रण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता देते नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि भूपेश बघेल इस पर क्या रिएक्ट करते हैं और संघ की शाखा को लेकर वो किस तरह का बयान देते हैं। लेकिन फिलहाल तो वंदे मातरम को लेकर, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को लेकर जो बवाल है वो तेज होता नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही देश की मातृभूमि की आराधना करने वाले गीत हैं, लेकिन इन गीतों को लेकर जो विचारधारा के स्तर पर जंग की शुरुआत है वो अब छत्तीसगढ़ में भी होती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय गीतों को लेकर अब राजनीति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। देखना होगा आगे किसका क्या बयान आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।